ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जहां पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं रोंडा बर्न द्वारा लिखित द वर्ल्ड फेमस बुक द मैजिक। ये जीवन उपयोगी बुक ने कई हजारों लोगों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। इस बुक की लाखों कॉपीज बिक चुकी है, क्योंकि ये बुक जीवन को उपयोगी है, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। और इस बुक में जो जादुई फॉर्मूला बताई गई है, जिससे हम हमारे जीवन के सारे एरिया में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, हमारे जीवन को सुखमय बनाने की चाबी इस बुक में दी गई है, राइट। जहां पर लेखिका ने 28 डेज की ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज दी हुई है और उसे कैसे प्रैक्टिस किया जाए उसको बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। तो उसे प्रैक्टिस करते हुए आज हम पहुंच चुके हैं डे 15 में। मतलब हम लगभग आधा सफर हम तय कर चुके हैं। तो इस सफर में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, जहां पर फिर एक बार हम बात करने वाले हैं हमारे रिश्तों की। वैसे पहले लेखिका ने रिश्तों के लिए जादुई फॉर्मूला बताई है, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, तो उसे फिर एक बार उन्होंने फिर से शामिल किया है। जो भी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है कि हमारे रिश्ते, हमारा धन संपत्ति, राइट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, उन सारी चीजों को लेखिका ने डबल कवर किया है। तो उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे हमारे रिश्तों को मधुर बनाने की। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले कई लोग नए जुड़े हैं, जिनके लिए आज पहला सेशन है। तो पिछले सेशंस के वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं, उसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमने कल के सेशन में क्या सीखा, राइट। उसका हम रिवीजन करते हैं और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने कल के सेशन में क्या सीखा। यस, तो जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। और यदि आप उस तस्वीर को अपनी कल्पना में जीवित रखते हैं और कृतज्ञता की भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है कि किसी भी चीज को हम अगर पाना चाहते हैं, तो हमें उस चीज को इस तरीके से विजुअलाइज करना है जैसे हमने ऑलरेडी उसे पा लिया है, और उसके लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और जब उस तस्वीर को हम हमारे माइंड में जीवित रखते हैं, विजुअलाइजेशन में उसे कायम रखते हैं, तो वो जादुई ढंग से हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है और वो हमें प्राप्त हो जाती है। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस अभ्यास का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। इजंट इट अमेजिंग? क्या हो कि हर दिन वैसा ही गुजरे जैसा कि हम चाहते हैं। तो उसके लिए वही सेम फॉर्मूला तो अप्लाई करनी है कि हमें विजुअलाइज करना है कि कैसे आज हम हमारा दिन गुजारना चाहते हैं, कौन से टाइम पे हम कौन सा टास्क खत्म करना चाहते हैं, किस तरीके से खत्म करना चाहते हैं। उसको अगर हम दिन शुरू होने से पहले ही उसे उसी तरीके से खत्म होते हुए विजुअलाइज कर लेते हैं, तो उस टास्क को खत्म होने में आने वाली समस्याएं या मुश्किलें पहले ही हम उसको उसकी एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर वैसे ही हमारे दिन गुजरने लगते हैं जैसे हम चाहते हैं। समान ही समान को आकर्षित करता है। आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमने हमारी सोच में क्या रखा? हमारी सोच में हमने ये रखा कि आज मेरा पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। मैं जो भी टास्क
जितने बजे जिस तरीके से करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, वो उसी तरीके से बेहतरीन तरीके से होते जा रहा है, ऐसा मैं विजुअलाइज करके उसके लिए कृतज्ञता एडवांस में ही हम प्रकट कर रहे हैं, राइट? तो याद रखिए दोस्तों, ये जो टाइम जो है, वो सबकॉन्शियस में एग्जिट नहीं करता, वो कॉन्शियस माइंड में एग्जिट करता है। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं उस चीज को होते हुए, जो अभी हुई नहीं, हमारा दिन अभी शुरू होने जा रहा है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि इस चीज को मैनिफेस्ट करना है, और फिर वो ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस को, ऐसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करता है, जैसा आप सोच रहे हैं अभी, जैसा आप फील कर रहे हैं अभी, और फिर वैसे ही चीजें अपने आप होने लगती है, राइट? तो ये सीखा था हमने कल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन में बुक रीडिंग करते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं फिर एक बार हमारे संबंधों को मधुर बनाने की। तो कितने लोग आज के इस सेशन में अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए, उसमें और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, ब्रेकअप हो गया हो आपका, आप किसी भी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, तो उसे कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, आपका पार्टनर, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, आपके इन लॉज, पेरेंट, फ्रेंड, या फिर आपका नेबर हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं ना डेली बेसिस में, और उन्हीं के साथ तो हमारा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता है, उन्हीं के साथ तो हमारे नजदीकी रिश्ते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी संबंध में यदि कुछ गड़बड़ चल रही है अभी, वहां पर वो हार्मनी खत्म हो रही है, या फिर उस रिश्ते में खटास आ रही है, तो उसको और भी ज्यादा बिगड़ने से पहले अगर हम उस रिश्ते के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं, तो हम उसे फिर एक बार पॉजिटिव रिश्ते में कन्वर्ट कर सकते हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते, राइट? अगर किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ है, किसी ने हमारा अपमान किया है, उसने हमें हर्ट किया है, तो वहां पर हम कैसे कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, कैसे महसूस करेंगे? वहां पर तो हमें गुस्सा ही आएगा, हम उसके लिए ब्लेम ही करेंगे। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, कृतज्ञता हम नहीं फील करते, हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर हुआ ही नहीं है। इसको अभी के अभी अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख लो। अगर मैं मेरे किसी भी रिश्ते के लिए कंप्लेन करती हूँ, ब्लेम करती हूँ, तो उससे मेरा रिश्ता बेहतर होगा नहीं। एक्चुअली इससे वो बदतर होता जाएगा। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब होता है, क्योंकि स्थितियां धीरे-धीरे और भी बदतर होती चली जाती है ना। ये एक विष चक्र होने लगता है। उसमें फिर दूसरी और चीजें जुड़ती जुड़ती जाती है। फिर सामने वाली व्यक्ति के हर एक्शन को हम डाउट से देखते हैं।
उसमें भी हमें ऐसा ही लगता है कि उसमें भी उसकी कोई कॉन्स्पिरेंसी होगी। इस तरीके के भाव में हम आ जाते हैं। तो जब हम ऐसी भावनाओं में रहते हैं, तो फिर वो रिश्ता धीरे-धीरे खत्म होने जाता है, राइट? चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे सारी भावनाएँ खत्म हो जाएगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाओं को हटाने की ज़रूरत क्यों है? क्यों हटाना है? तो गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो हैं किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप खुद ही हैं। यस और नो? जब हम गुस्सा करते हैं, तो पहले वो गुस्से की फीलिंग हमारे ही इमोशन को, हमारे ही माइंडसेट को नेगेटिव कर देती है कि नहीं कर देती है? क्या हम उस वक़्त हैप्पी होते हैं? नहीं। तो गुस्सा करके एक्चुअली हम हमारी ही खुशियों को कम कर रहे हैं। उसी को हमारे जीवन से मिटा रहे हैं। दूसरी भाषा में कहें, तो हम खुद ही हमारे पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो दोस्तों, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से तो अच्छा है कि हम दूसरों के ऊपर फूल ही बरसा दें। माना उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, बहुत ही हर्ट किया है, बात शायद बड़ी थी। आपने इतना अपमान महसूस किया था, इतने हर्ट हो गए थे कि ये सोच लिया था कि मैं इस बात के लिए इस व्यक्ति को कभी क्षमा ही नहीं करूँगी। लेकिन किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएँ आपके जीवन को जला देती है। और जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो ये बुरी भावनाएँ कृतज्ञता जादू की तरह खत्म कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है, जो आपके बच्चों के ज़रिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरों को देखें और ये एहसास करें कि यदि वो पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो ये बच्चे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखिए और उनके जीवन के लिए आप अपने जीवन साथी के प्रति कृतज्ञ हो जाएँ। अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन थैंक यू कहें। इससे ना केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप अपने बच्चों को भी उनके जीवन का सबसे बड़ा रिसोर्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आप उन्हें सिखा देंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ब्रेकअप हो गया है अभी, आप दुखी आत्मा बन के बैठे हो और ये दर्द इतना गहरा उतरा हुआ है कि आपको लगता है कि जीवन ही व्यर्थ हो गया। आप सुसाइडल टेंडेंसी पे आ गए हो। पूरी दुनिया आपको बेरंग सी लगने लगी है। अगर इस वक़्त आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो ये कृतज्ञता आपको आपके भावनात्मक दर्द को पूरी तरह से खत्म करने में और फिर उस दर्द को खुशी में रूपांतरित कर देगी। और ये जितनी तेज़ी से काम करती है ना दोस्तों, उतनी तेज़ी से और कोई दूसरी चीज़ काम नहीं करती। तो लेखिका यहाँ पर अपने ही पेरेंट्स की बात कर रही है कि मेरे माता-पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता-पिता को पहली ही नज़र में एक-दूसरे से प्रेम हो गया था।
जिस पल भी वे मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। और उनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशने लगी। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगे। एक-एक करके उन्हें वो चीजें मिलने भी लगी, है ना? ये तो यूनिवर्सल लॉ है। आप जिस भी चीज के ऊपर फोकस करते हो, जिस किस चीज को भी आप ढूँढते हो, वो चीज भी आपको ढूँढने लगती है। आकर्षण का नियम काम करने लगा और इस तरह उनकी मदर को वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई, जो वे हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक़्त उन्हें ये करने का समय नहीं मिला। तो कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के ज़रिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। और कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दे दिया, राइट? तो हमारे आस-पास भी ऐसे लोग होंगे, हो सकता है वो हमारे घर में ही हो। दोस्तों, सिर्फ उन्हें कृतज्ञता की प्रैक्टिस करना सिखा दो। आप इतना उनके जीवन में कंट्रीब्यूट कर देंगे ना, इतना पुण्य इकट्ठा कर लेंगे कि वही आपके जीवन में जादू को ले आएगा। तो आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को जला रहा है ना? हम सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं, जिन्हें हम हमारा दुश्मन समझते हैं, जिन्होंने हमें हर्ट किया है, बहुत दुखी किया है। तो ऐसे अंगारे की हमें तलाश करनी है। अभी के अभी सभी लोग अपनी आँखें बंद करेंगे और ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, जिसने आपको बहुत दुखी किया है, हर्ट किया है। जिसको देखकर ही आपको लगता है कि यार कहाँ मैम आपने बोल दिया इसको याद करने के लिए, लेकिन उसी को याद करना है। याद करिए। आ गई तस्वीर सामने। अब वो डे 1 से तो वो आपका दुश्मन नहीं था ना, शुरुआत तो अच्छाई से ही हुई थी। तो उसके साथ जो भी पॉज़िटिव इंसिडेंट हुए हैं ना, उनको याद कीजिए। उन्होंने आपको कोई हेल्प की थी, उनके साथ आपने बहुत ही अच्छे पल व्यतीत किए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं उनके साथ। उन्होंने कभी आपको मॉरल सपोर्ट किया था, कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था। उसको याद कीजिए और उसके लिए उसकी कृतज्ञता व्यक्त करें, अभी के अभी करो। करके देखो, कोशिश करो। थैंक यू कहें, अच्छे पल देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धीरे से अपनी आँखें खोलो। कैसा फ़ील हुआ? क्या कृतज्ञता व्यक्त कर पाएँ? कर पाएँ कृतज्ञता व्यक्त? चैट बॉक्स में टाइप करके अपना रिस्पॉन्स दीजिए। येस? येस। और ये कृतज्ञता व्यक्त करके सचमुच आपको थोड़ा हल्का फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा लगा ज्योति जी, वेरी गुड। यस,
तो दोस्तों, कृतज्ञता सचमुच आपके उस संबंध को सोने में बदल देगा। तो दोस्तों, आपको मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनना है, जिसे आप अभी बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में अभी वर्तमान में है या फिर अतीत का कोई संबंध है। हो सकता है उसके साथ आपके सारे रिश्ते खत्म हो चुके हो। अभी वो आपके जीवन में नहीं हो, लेकिन कभी तो वो चीज़ हुई थी ना आपके जीवन में, हर्ट हुए थे ना आप। आपके सबकॉन्शियस में उसकी मेमोरी तो पड़ी है। अभी कॉन्शियसली तो आप उसे याद नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर वो पड़ा है आपके सबकॉन्शियस में, तो अभी वो आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपको स्टक करेगा। और यदि आप अपने जीवन में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे सारे रिश्ते जहाँ पे अभी कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर भूतकाल में उनके साथ कुछ हुआ था, उन सारी चीज़ों के लिए उन्हें क्षमा कर दें। उनसे आपने जो सीखा है, उसके लिए उनके कृतज्ञ बनें और उन्हें छोड़ दें, रिलीज़ कर दें उनको। तो इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमज़ोर या खत्म होने से पहले ही परिस्थितियों पर गौर करना है। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें कि उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची क्या थी? उसकी लिस्ट बनाएँ। उस चीज़ से आपको क्या-क्या सीखने को मिला? क्या आपको फ़ायदे हुए? सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करो। यदि वह संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच-विचार करें, क्योंकि वे वहाँ पर मौजूद होंगे। ये जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हो और इस काम के लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इज़न्ट इट अमेज़िंग? तो हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। तो अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। उस व्यक्ति का नाम लिखें और फिर लिखें, मैं इस चीज़ के लिए आपकी कृतज्ञ हूँ। चलिए, अभी के अभी आप लोग लिखिए अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में। उस व्यक्ति को आपने ऑलरेडी इमेजिन किया है, पता ही है। लिखिए, अभी के अभी लिखिए। उनके साथ जो बहुत ब्यूटीफुल आपने वक़्त कभी गुज़ारा था, उस व्यक्ति का नाम लिखिए और लिखिए कि थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ब्यूटीफुल मेमोरीज़। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू टू क्रिएट सच वंडरफुल मोमेंट इन माय लाइफ। कर पा रहे हैं? लिखा? अगर लिख लिया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें डन। अब मुझे ये बताओ, लिख लिया सभी ने? ये लिखते वक़्त क्या आपको वो भी चीज़ें साथ में याद आ रही थी, जहाँ पर आप हर्ट हुए थे?
दुखी हुए थे, अपमानित महसूस किया था? आ रही थी वो बातें याद? और जितनी गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करनी थी, आप नहीं कर पाए, हुआ ऐसा? ऑनेस्ट रहिएगा अपने साथ। यस, आपके मन में यही आता है। आपको क्या मालूम मैम मेरे साथ क्या हुआ, उस व्यक्ति ने क्या किया है, आपको थोड़ी ना पता है। वो तो मुझे पता है, मैंने सहा है। ऐसे कैसे मैं उसको माफ कर दूँ? लेकिन आपको उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी ही पड़ेगी और ये कृतज्ञता आप तब तक नहीं कर पाएँगे जब तक आप उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। और क्षमा क्यों करना है? चलिए, देखते हैं क्षमा क्यों करना है उसके ऊपर बीके शिवानी जी क्या कहती हैं। फिर एक बार यस, देखिए कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको हम हील नहीं करते, उनके लिए हम कहते हैं ये हील होती नहीं। इट्स नॉट कि ये होती नहीं, हम हील करते नहीं। और क्योंकि हम हील करते नहीं, हम उनको फॉरगिव करते नहीं। और क्योंकि हम उनको फॉरगिव करते नहीं, हम अपने आप को फॉरगिव करते नहीं, which means we continue to live in pain. ये लाइन बहुत अच्छी है, रिपीट करिए प्लीज। क्योंकि हम उनको फॉरगिव करते नहीं, तो हम अपने आप को फॉरगिव करते नहीं। बिल्कुल ना। अगर मैं आपकी किसी बात से नाराज हूँ, वो बात छोटी हो सकती है, वो बात बहुत बड़ी हो सकती है, तो मैंने अगर दर्द पकड़ के रखा है और मैंने अपने आप से कहा आई कैन नॉट फॉरगिव देम, या ये बात इतनी बड़ी थी कि ये क्षमा मैं नहीं कर सकती, तो क्षमा नहीं कर सकती मतलब मैं उस दर्द को रिलीज नहीं कर सकती, उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो वो दर्द पकड़ के रखा है। तो किसको फॉरगिव नहीं किया? अपने आप को। किस पर रहम नहीं किया? अभी अगर आप कुछ कहकर चले जाएं, आपको तो रियलाइज ही नहीं होगा कि वो गलत है, क्योंकि आपके नजरिए से गलत था ही नहीं। फॉर यू दैट केम नेचुरल। लेकिन कई बार व्हाट कम्स नेचुरल टू यू मेरे लिए गलत होगा। अब मुझे वो गलत लगेगा, मैंने हर्ट क्रिएट किया, कुछ समय तक मैंने सोचा आप आकर अपोलोजाइज करेंगे, आपने अपोलोजाइज भी नहीं किया। अब अपोलोजाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको तो लगा ही नहीं कि उसमें कुछ गलत था। तो जब आपको लगा ही नहीं, तो अपोलॉजी नहीं, रियलाइजेशन नहीं, तो भूलने का क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि यहाँ याद ही नहीं किया तो भूलना किस बात को है। तो इसका मतलब उस इंसिडेंट का आपके ऊपर कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है। So when we say this कि I am not being able to forgive them, मैं उनको क्षमा नहीं कर पा रही, the line needs to be checked. Forgive करना मतलब किसी को किसी चीज से मुक्त करना। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई बीके शिवानी जी ने। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तो दरअसल हम खुद को क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि उस वक़्त हम पीड़ा में रहने का डिसीज़न लेते हैं। दर्द में रहने का विकल्प चुनते हैं। और जब हम दर्द में रहने का विकल्प चुनते हैं, तो फिर हमारे भीतर वो नेगेटिव इमोशंस कंटिन्यूअसली रन होते रहते हैं। और जब हम नेगेटिव इमोशन के भाव में रहते हैं, तो फिर हम जादू को हमारी तरफ आने से रोक देते हैं। तो अगर किसी के भी प्रति आपने अभी कोई हर्ट, जेलसी, इरिटेशन, एंगर कुछ भी पकड़ के रखा है, तो उसे अभी के अभी रिलीज कर दें। मैं मानती हूँ वो बातें बड़ी हैं, लेकिन आपको उन्हें फॉरगिव इसलिए नहीं करना है क्योंकि वे फॉरगिवनेस डिजर्व करते हैं। आपको उन्हें क्षमा इसलिए करना है क्योंकि आप शांति डिजर्व करते हैं, आप ग्रोथ डिजर्व करते हैं। और जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें रिलीज नहीं करेंगे, उस व्यक्ति से जुड़े हुए दर्द को आप रिलीज नहीं करेंगे,
तब तक आप कृतज्ञता के भाव में आ ही नहीं पाएंगे। तो करें क्षमा। करें, कर पाएंगे, करेंगे सभी। रेडी है सभी क्षमा करने के लिए? ये इस बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं सचमुच ये चाहती हूं कि आप लोग कृतज्ञता के भाव में हमेशा से रहें और उस भाव में रहना सीखें। और उस भाव में रहने में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, उस हर्डल को निकालने में मैं आपकी मदद करूं। तो आपको उन सभी व्यक्तियों को क्षमा करना है जिनके साथ आपके रिश्ते अभी बिगड़े हुए हैं, और उनको भी क्षमा करना है जिसके साथ आपके रिश्ते अभी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। लेकिन अगर उनको याद करके, आराम से आंखें बंद करके बैठ के अगर आप उन्हें क्षमा कर देते हैं, तो आपकी एनर्जी उनकी तरफ जाएगी, सोल टू सोल जाने ही वाली है वो। और वो भी भीतर से उस चीज को फील करेंगे, आपकी एनर्जी को वो रिसीव करेंगे, और वो भी हो सकता है उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो खुद आके आपसे क्षमा मांगे। मेरे साथ ये मिरेकल हुआ है, मैंने ये करके देखा है कि जिसके साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका था, मैंने उस व्यक्ति के लिए डीप मेडिटेटिव स्टेट में बैठकर उनसे क्षमा मांगी, उन्हें क्षमा कर दिया, और उन्होंने मेरे लिए जो भी अच्छी चीजें की थी उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड किया। और सिर्फ 5 दिन में वो मिरेकल हुआ था। उस व्यक्ति का सामने से मैसेज आया था और उन्होंने सामने से मुझे सॉरी कहा था। तो वो रिश्ता जो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, एटलीस्ट वो रिश्ता ऐसे संबंध पे तो आ ही गया है अब, कि जहां पर हम कभी मिलते हैं तो हम हंस के बात कर सकते हैं एक दूसरे से, एटलीस्ट ग्रीट कर सकते हैं कि आप कैसे हैं, बढ़िया। उनको देखकर हमें रास्ता नहीं बदलना पड़ता, कटना नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं उस चीज ने मेरे अंदर से वो जो मेरी स्टकनेस थी, या जो दर्द मैंने पकड़ के रखा था सालों तक, उसको रिलीज करने में मुझे हेल्प किया। और मैं सचमुच इतना हल्का फील करती थी उसको प्रैक्टिस करने के बाद। और इस चीज को दुनिया के लाखों लोगों ने प्रैक्टिस किया है और उनको अगर रिजल्ट मिला है तो आपको भी मिलेगा, मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा। मैं फिर से कहूंगी, आज भी हर सेशन में कहती हूँ कि ज्ञान एक खजाना है, जो लेखिका ने कहा था पहले ही दिन, लेकिन उसका अभ्यास उसकी मास्टर की है। नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। तो आज पता चल गया है कि क्षमा करने से मेरे जीवन में सुख आ सकता है, मेरे जीवन में शांति आ सकती है, मेरे जीवन में समृद्धि आ सकती है, मेरे संबंधों में मिठास भर सकती है, मेरे संबंध और मजबूत बन सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? एक क्षण लगता है फॉरगिव करने में। ये रियलाइजेशन जैसे ही हुआ और आपने जैसे ही फॉरगिव किया, जादू की फ्रीक्वेंसी शुरू हो गई। एट अ टाइम, उसी क्षण। यस, चलिए सेशन में आगे बढ़े, बुक रीडिंग करें, देखते हैं आगे क्या कहती है लेखिका। यस, तो अभी आपको क्या करना है? आपको अपनी जर्नल लेनी है, उसमें
उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जिनके साथ आपके संबंध अभी इतने हार्मोनियस नहीं है, इतने सौहार्दपूर्ण संबंध अभी नहीं है, वहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है, ऊपर नीचे चल रहा है। तो उनका नाम लिखना है और फिर उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। उनके साथ जो भी अच्छी चीजें हुई है, उन सारी चीजों को एक-एक करके याद करना है और उन सभी बातों के लिए उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी लिख लो साथ में कि तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, ये भी लिख लो। एक्स्ट्रा जैसे कि लेखिका ने यहाँ पर बताया है एग्जाम्पल कि पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाद टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो सीखा है, उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ ये है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपकी कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव ही नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपकी कृतज्ञ हूँ, जो आपने हमारे लिए परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पे रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी। पॉल, इसके लिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे, क्योंकि आप उस वक्त हमारे लिए पैसे कमा रहे थे, कहीं नौकरी, जॉब, बिजनेस कर रहे थे। आपने उन ब्यूटीफुल मेमोरीज को मिस किया। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए। उन ब्यूटीफुल मेमोरीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बनने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं, इतने ही इम्पोर्टेंट है, जितने कि मेरे लिए। इस तरीके से आप उस व्यक्ति के लिए 10 चीजों की लिस्ट बनानी है और जैसे ही ये लिस्ट पूरी हो जाए, तो आपको उस व्यक्ति और उस संबंध के लिए काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना रहे ही नहीं, क्योंकि उन्हीं भावनाओं से आपके जीवन को नुकसान होता है। तो दोस्तों, जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर पहुंच नहीं जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना बचे ही नहीं। तो हो सकता है आपके जीवन में एक से ज्यादा लोग हो, तो आप चूज कर लीजिए कि सबसे पहले आप किसके साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, किससे आप सबसे ज्यादा हर्ट हुए हो, जिसकी शक्ल तक कभी देखना पसंद नहीं करते थे आप।
सबसे पहले आप उन्हीं को चूज करें और फिर इस तरीके से जैसे लेखिका ने बताया कम से कम 10 चीजें लिखिए। अगर आप 100 चीजें लिखते हैं तो कृतज्ञता और भी गहराई से महसूस होगी और हो सकता है कि एक ही दिन में उस बिंदु पर पहुंच जाए जहां पर उसके प्रति आपके मन में कोई बुरी भावना रहे ही नहीं, चाहिए ही नहीं। मैं कहूंगी आप ज्यादा से ज्यादा लिखें, निकालें 1 घंटा उसके लिए। हर उस इंसिडेंट को सोचे, हर उस ब्यूटीफुल मेमोरी को सोचे जो उन्होंने दी थी आप, जिसके साथ आपने बहुत बेहतरीन समय बिताया था। उनके साथ आप मूवी देखने गए थे, पार्क देखने गए थे, मूवी देखने गए थे, उन्होंने आपको गिफ्ट दिए थे, एक बर्थडे पर या मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर सरप्राइज दिए थे, के लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज करी थी। ये सोचा भी नहीं था, ऐसे गिफ्ट दी थी, आपके लिए सरप्राइज वैकेशन प्लान किया था। ये सारी चीजें याद रख सकते हैं आप, आपको ही पता है उनके साथ जो भी मेमोरीज है वो आपकी, सिर्फ उसमें से अच्छी मेमोरीज को सिलेक्ट करके लिखना है, सिंपल। तो मैक्सिमम लिखो, जितनी ज्यादा लिखोगे इतनी ज्यादा आप गहराई से कृतज्ञता व्यक्त कर पाएंगे, तो इतनी जल्दी आप इस हर्ट से, इस नेगेटिव इमोशन से आप बाहर आ पाएंगे, उसको इजीली रिलीज कर पाएंगे। तो यदि आप किसी बात संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने देखेंगे। मैंने देखा, मुझे तो लगता कि इसके साथ तो इस जन्म में मेरे संबंध कभी सुधर ही नहीं सकते। से संबंध मैंने सुधरते हुए देखे थे मैंने अपने जीवन में। और इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को के लाखों लोगों ने इसे अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। आवश्यकता होती है उसे प्रैक्टिस करने। जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। उसे अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लीजिए दोस्तों। हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाने जाते हैं, रोज ग्रेटिट्यूड भी करेंगे, करेंगे सभी, कमिटमेंट देते हैं कि रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। अगर कमिटेड है तो चैट बॉक्स में टाइप करें आई कमिट। यस, अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो डेली रूटीन में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए कमिटेड हो जाए अपने आप से। नहीं तो फिर वैसी चीजें चलती आ रही है, चलती रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा जीवन में। लेकिन अगर आप यहाँ पे जुड़े हैं, अर्ली मॉर्निंग सारे काम काज छोड़ के इस सेशन में बैठे हैं, तो फिर इसको इस्तेमाल भी कर लो, एक्सरसाइज कर लो, असाइनमेंट कर लो, उसको शेयर भी करो कि दूसरों को भी प्रेरणा मिले, दूसरों के जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, उनको भी वो सारी चीजें मिले जो उनके सपने हैं। उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपना गिलहरी योगदान इतना दे सकते हो ना कि सिर्फ अपना असाइनमेंट करके उसे ग्रुप में डाल दो या शेयर करो। कितना टाइम लगने वाला, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। जो आपने लिखा है उसकी एक फोटो निकालनी है, सीधा ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, तो करेंगे सभी, शेयर करेंगे। यस, तो यदि आप
इस का कोई संबंध चुनते हैं जहां आप उस व्यक्ति के साथ आपका संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे। संबंध में जादू को बढ़ा हुआ देखें। राइट? तो दोस्तों, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये प्रण ले लें कि मेरे जीवन में जितने भी रिश्ते खराब चल रहे हैं अभी, मैं उन रिश्तों को हारमोनियस बना के ही रहूंगा। प्रतिज्ञा ले लें, दृढ़ निश्चय कर। और उसके लिए आज के सेशन में आपने जो सीखा उनको आप इस्तेमाल करें। तो क्या करनी है एक्सरसाइज देख लें। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो जो हम करते आए हैं पिछले 15 दिनों से वो करना ही है। रोज 10 ऐसी नई चीजों की लिस्ट बनानी है जिसके लिए मैं अभी कृतज्ञ हूँ। 10 नई चीजें जो अब तक आपने नहीं लिखी है, उसे कॉन्शियसली ढूंढना है, उसे लिखना है और ये भी लिखना है कि क्या आप क्यों कृतज्ञ है। फिर उस लिस्ट को जोर से पढ़ना है और हर सेंटेंस के अंत में 3 बार थैंक यू कहना है और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुलनेस को फील करना है। फिर किसी भी एक जो चैलेंजिंग है रिश्ता, उस रिश्ते को चुनना है और फिर बैठकर ऐसी मिनिमम 10 चीजों की लिस्ट बनानी है जिनके लिए आप उस चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ। और फिर इस तरीके से लिखे, उनका नाम लिखे पहले और फिर लिखे मैं इस चीज के लिए आपकी कृतज्ञ हूँ। ये है आपका असाइनमेंट। और जादुई पत्थर को खोलना भूलना नहीं है। नई एक्सरसाइज आती है तो पिछली एक्सरसाइज को करना बंद नहीं करना है। डे 1 से ये जादुई पत्थर की एक्सरसाइज हमें करती है। क्या करना है? शाम को रात को सोने से पहले इस जादुई पत्थर को हाथ में लेना है, इस तरीके से हाथ में रखना है। दिन भर में हुई जितनी सारी अच्छी चीजें हैं उन चीजों को याद करना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। और फिर उसमें से सबसे अच्छी चीज क्या थी उसको बाइफरकेट करना है और उसके लिए एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड करना है और फिर सो जाना है। टू-डू लिस्ट भी बनाना है। ये जादुई पत्थर की एक्सरसाइज करने से पहले टू-डू लिस्ट भी बना ले जो हमने कल के सेशन में सीखा कि मैं कल के दिन में क्या क्या करूंगी और उस चीज को बेहतरीन तरीके से होते हुए विजुअलाइज करेंगे, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। ये जादुई पत्थर का अभ्यास करते हुए ये भी करेंगे आप। आज के दिन में जो हुआ उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड। कल का दिन जो अच्छा गुजरने वाला है, जिस टाइम पे जो चीज मुझे करनी है वो सेम तरीके से सेम टाइम पे अच्छे से हो गई, उसके लिए मैं अभी ग्रेटफुल हूँ। वो भी आप करना शुरू कर देना है और उसके मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुली देकर फिर सोना है। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। जाग रहे हैं सभी?
यही है ना तभी? यस, आया आया, क्लियर आया। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आशा है आज आप बहुत अच्छी चीजें जानने को मिली होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ रियलाइजेशन हुए होंगे, और इस चीज को आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आज के सेशन से आपने क्या सीखा? आप लोगों के मैं प्रतिभाव जानना चाहूंगी, कौन शेयर करेगा अभी? यस, वीडियोस ओपन कर लो यार, सभी लोग वीडियोस क्यों बंद रखते हो? यस रेणुका जी, अनम्यूट कीजिए। एक्चुअली आई एम इन ट्रेन मैम। आज है ना, सुबह ट्रेन मिस हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा, मैं बहुत कंप्लेन कर रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, ग्रेटफुल होना चाहिए, कुछ अच्छा होगा। पर मुझे दूसरी यस, ट्रेन मिल गई, ग्रेटिट्यूड के उससे ही ना, सेकंड ट्रेन मिल गई, अच्छा सीट मिल गया। फर्स्ट ट्रेन में मैंने कल मैनिफेस्ट किया था साइड लोअर बर्थ, ठीक है, यस, वो नहीं मिला, इसमें मिल गया। तो मुझे अब समझ वाओ, में आ गया कि जब, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि मतलब चीजों को अब थोड़ा सा सही से यूज करना या सही से मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। मैंने साइड लोअर मैनिफेस्ट किया, पर मैंने जल्दी उठना मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया। बट आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, स्पेशली फॉर यू। मैंने ये आपको डे 9 से शुरू किया था, पर मैंने जब से शुरू किया ना, फिर उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि मुझे पहले से शुरू कर देना चाहिए था। पर मैं बाकी पार्टिसिपेंट को भी ये कहूंगी कि जिस दिन से भी शुरू करें तब से भी ठीक है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, हाँ थैंक यू सो मच, हैप्पी मॉर्निंग। और हाँ, ये तो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कर लिया आपने, तो ये है ग्रेटिट्यूड का प्रभाव, ये है रिजल्ट। यस 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 तो एग्जैक्टली। हमारे जीवन के हर हर क्षण, हर पल वो जादू हो सकता है। और आज मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ संबंधों से रिलेटेड ही था, तो फिर मैं ये सोच रही हूँ, मैंने कहा सब चीज कैसे होती है, मतलब आज आपने संबंधों वाला ही ग्रेटिट्यूड बोला, चैप्टर था अपना। तो मतलब हर चीज ना स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चल रही है जैसे लाइफ हमको चलाना चाह रही है। और यस, संबंधों के एस्पेक्ट में अपन ने सोचा भी नहीं कभी, जैसे जो फॉरगिवनेस है, या मतलब जैसे आज आपने वो इंसान दिखाए सुबह सुबह कि भी आप सोचो कि भाई सुबह सुबह जिससे अपने को हेट्रेड है या जिससे कोई अपने बैड एक्सपीरियंस है, हम्म, वो दिल हल्का हो जाता है हम्म, उनको, मतलब फॉरगिव करते ही। वेरी गुड। ठीक है मैम, थोड़ा तो नेटवर्क इशू रहेगा, आगे कंटिन्यू करनी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक हाँ यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक एवरीवन, यू थैंक यू। रेणुका हाँ जी थैंक यू मैम, फॉर थैंक यू। शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस और ये इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। इसको ग्रुप में आप शेयर कीजिए, अगर वीडियो बना हाँ, के शेयर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो वीडियो का अभी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं कोई है, बात नहीं, मैं वो लिख देना, बोलते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट हाँ मैसेज हाँ में लिख देना। हाँ, आपने ठीक वाले है, मॉर्निंग मिरेकल में ना, मॉर्निंग मिरेकल में ना, हाँ मॉर्निंग मिरेकल में ग्रुप मॉर्निंग, में शेयर कर दीजिए। जी जी, जी मैम करती ओके, हूँ। आई एम हाँ ग्रेटफुल टू ओके, यू, आई एम रियली ऑल्सो ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल टू यू। क्योंकि आपने सही ग्रेटिट्यूड। तरीके से कृतज्ञता प्रैक्टिस की, इसीलिए आपको इसके रिजल्ट मिले। नहीं तो नहीं, रेणुका जी लिटरली, और को पता मिले है हैं। अभी तो मेरा पेंडिंग है, पेंडिंग है, डे 1 से पेंडिंग है, बस सोच रही हूँ कि शायद ट्रेन में देखती कोई हूँ, डे बात 1 से नहीं, वीडियो देखूंगी। करते रहना, करते रहना। है हाँ वीडियोस तो हाँ, है यूट्यूब पे, देखते जाओ, करते जी जाओ, एक एक जी दिन को ऐड जी करते जाओ, करते जाओ। जी जी मैम। ठीक है, ओके मैम, उसके हाँ पीडीएफ जी, भी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, हाँ हाँ हाँ, नहीं किया भाई, फिर ग्रुप पढ़ना में है है। तो। हाँ, हम्म। फिर पढ़ के करना है तो पढ़ के कर लो। और सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप रिकॉर्डिंग देख ही लो वहां पे, क्योंकि नहीं, मैंने बहुत रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से देखूंगी, इसको। क्योंकि जो मैंने मिस किया वो मुझे वैसे ही देखना पड़ेगा, उसी में मजा हाँ, है। हाँ, क्योंकि उसको मैंने कुछ अलग परसेप्शन से वहां पे मैंने एलिब्रेट किया है वो सारी चीजें, थोड़ा डिटेल में आपको एग्जैक्टली समझाने की exactly, कोशिश की है, हाँ, ताकि और भी वो नहीं नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, क्लियर है। जी मैम, वीडियो देखिए, और हाँ हाँ यूट्यूब हाँ, पे भी कमेंट देखिएगा नीचे कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे दूसरे लोगों तक इस उस वीडियो को पहुंचाए जिनको इसकी जरूरत है। हमारा इंटेंशन तो यही है ना कि नहीं नहीं, मैक्सिमम वो लोगों मैं के शेयर पॉजिटिव करूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन आए। हम्म, वो मैं शेयर कर लूंगी। ओके, अपने दोस्तों और ओके, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करो, जी ग्रुप जी में जी, ऐड करो आप, क्योंकि रोज हाँ रोज जो वीडियो आता है उसके साथ नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी होती है, तो उसके साथ भी आप सीधा ठीक शेयर है, कर सकते
सीधा मैसेज तो मैं फॉरवर्ड वो कर दो, ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा मेरे फ्रेंड्स को और भेजती सभी हूँ। को लिंक मिल जाएगा। जी जी। ओके, थैंक ओके यू। मैम। और कौन शेयर वेल, करना चाहेगा? किरण जी, किरण है आज। यस, वीडियो ओपन कर लीजिए अपना। यस यस, आयशा जी। Just joined. Good morning. I just joined the session, so I have nothing to share. आपकी आवाज कट रही है। आपका, आपने ये जो डीपी लगाया हुआ है, डीपी में इमेज ये बहुत बढ़िया है। द ग्रेटफुल हार्ट सीज मैनी ब्लेसिंग्स। यस, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आयशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये भविष्य जी, मैं ट्रैवलिंग वीडियो कर ओपन रही कर हूँ, दो ना, तो प्यारा सा मुखड़ा दिखा दो अपनी। यस, एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो मेरी आवाज इसलिए कट रही है। कोई बात नहीं, और चलिए। yesterday I had practice, आपने कहा था ना कि हम अपने आप को रिमाइंड कराएं कि today we are getting the good news and अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी गुड न्यूज़ मिली। सबसे ज्यादा तो ये कि रमजान शुरू हो गया, मैंने चांद देखा और सबके लिए दुआ की और बहुत अच्छा लगा। और साथ में यही चीज कहना चाहूंगी कि आफ्टर योर सेशन आई गॉट द different calls and the messages, the people are asking my help, that how I manifested and got the results, positive results, and the impacts of the gratitude in my life, and that is the great thing. Thank you so very much that the people are inspired by me in your session, and you had given me the platform to share my thoughts, to share my experience. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. और आपसे मुझे यही बताना था, संडे को आप जो कह रहे थे ना, डेट डालो और उसके बाद देखो उस डेट पे आप वहां पर होगे। लिटरली ये चीज मेरे साथ हुई थी। 22 जन 2024 के आगे मैंने एक फिगर लिखा था अमाउंट कि वो मुझे मिल चुका होगा, और इन डिफरेंट फॉर्म्स आई गॉट दैट अमाउंट। लाइक मुझे डिस्काउंट्स मिले थे, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट्स मिली थी, गिफ्ट्स मिले थे, मोर देन दैट अमाउंट आई गॉट। आयशा जी के थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस यस, थैंक यू। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच आयशा जी। आज आप शुरू से जुड़े थे आज आप? नहीं, मैं बस अभी ज्वाइन किया है मैंने। वो एक्चुअली हमारा वो टाइमिंग चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से रमजान शुरू हो गया है पाकिस्तान में। हमारा पहला रोजा है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आज बहुत ब्यूटीफुल चीजें बताई है। बुक में नहीं है, बुक के अलावा शेयर की हुई। मैं आपको शेयर करूंगी। यस जरूर जरूर। फीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, कोई और कौन शेयर करना चाहेगा? ज्योति, यस अनम्यूट कर लो अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा वंडरफुल रहा। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम अपने हेट्रेड रिलेशनशिप को भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैं उस पर जरूर काम करूंगी और सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वीडियोस देखें और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें और इनका भरपूर लाभ लें, क्योंकि ये चीजें सच में मैनिफेस्ट होती हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और आप सब भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। आज के सेशन से क्या सीखा? आज के सेशन से हमने सीखा जो रिलेशन जो अभी हमारे पास चाहे तो समझ लो वो टूट चुके हैं या बिखर चुके हैं, टूटने की कगार पे है, अगर उस पे हम ध्यान दे सकते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं, थैंक यू हमेशा उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, तो वो पहले की तरह बेटर हो सकते हैं और पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से बेटर हो सकते हैं। वेरी यस, तो थैंक यू सो मच ज्योति।
for sharing your experience, your थैंक यू मैम। feedback. अच्छा, आप हमारी लाइफ में आए। आप नहीं आते तो पता नहीं हम ये चीजें कैसे सीख पाते। ये मैं भगवान का किया, सहयोग है जो आप आ रहे हो और हमें सिखा रहे हो और हम सीख रहे हैं। आपने मुझे अट्रैक्ट किया है, मैंने आपको अट्रैक्ट किया है, हम दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, यस मैम। राइट। कहीं ना कहीं वो टीस थी आपके भीतर कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए, और मेरे अंदर भी ऐसी चाहना थी कि मुझे भी ऐसे लोग मिल जाए जिनको मैं ये सिखा सकूं। तो तब जाके यूनिवर्स ने हमें मिलाया है, तो ये तो यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स है हमारे, राइट। तो ग्रेटफुल रहे यूनिवर्स के लिए, मैं सिर्फ मानती हूँ, आई एम जस्ट चेयर, राइट। एनीवन और तो कोई? ये मैं बहुत थैंक ग्रेटफुल यू हूँ मैम। सो मच, मैं भी आपके लिए बहुत ग्रेट। यस, और कौन शेयर करेगा? जागो, जग रहे हैं सभी? शशि जी, खुशबू, खुशबू शेयर करना चाहेंगी कुछ? ओके, तो ठीक है, हो सकता है सब अर्ली मॉर्निंग है तो बिजी होंगे कोई किसी काम में। उन्होंने ये सेशन अच्छी तरीके से आप सभी लोगों ने सुना, सही परसेप्शन से सुना, आप सभी लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स आपके जीवन में हो रहे हैं, तो उस सभी चीज के लिए मैं आप सबकी ग्रेटफुल हूँ। प्रैक्टिस करते रहिए। यस हमीदा जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ हाँ, एक्चुअली आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि वीडियो हमारी ओपन कर मन लो, में वीडियो ओपन कर लो। मैं एक्चुअली बैड पोजीशंस में हूँ एक्चुअली। ठीक है, बताइए। हाँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली आज के सेशन में हमारी यही न्यू लर्निंग मिला कि हमारी मन में अगर किसी का ऊपर नफरत भाव है या मन में उसी का लिए हमारी नाराजगी है, उसी को भी हमें थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि किसी दिन में उनका साथ हमारी अच्छा रिलेशन था या अच्छा कुछ डीलिंग्स था, बाद में हमारी नफरत उनके ऊपर हो गई तो उसको माफी करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए। इसी हिसाब से उनका साथ हमारी रिलेशंस और लाइकिंगनेस फिर नई तरीका से क्रिएट होगा और आ, हमारी लाइकिंगनेस वापस हमारी पास आ जाएंगे। तो इस लर्निंग आज के लेसन से मिला। थैंक यू वेरी मच मैम, नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच ममता जी फॉर योर शेयरिंग। तो दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन से आपने जो लर्निंग्स लिए हैं, उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके जीवन में वो जादू हो, आपके सारे सपने साकार हो, आपके जीवन का हर एरिया जहां पर आप अपने मन चाहे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, वो रिजल्ट्स आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आप ही अपने भाग्य के विधाता है, कोई और आपका भाग्य नहीं बनाता है दोस्तों, आप खुद अपना भाग्य बनाते हो ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करके। अगर आपके जीवन में, आपके रिश्तों में गड़बड़ चल रही है, बहुत बड़ा हर्ट हुआ है के भीतर, तो क्यों ग्रेटिट्यूड करना है? बीके शिवानी जी ने कहा जैसे कि अगर हम दूसरे को फॉरगिव नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद को फॉरगिव नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर हम उस दर्द को पकड़कर चलने का विकल्प चुनते हैं, और जब तक वो दर्द हमारे भीतर रहता है, हम कृतज्ञता के भाव में आ ही नहीं सकते। तो कृतज्ञता के भाव में आने के लिए पहले हमें उस दर्द को रिलीज करना पड़ेगा। इसीलिए जहां पे संबंध में गड़बड़ चल रही है, वहां पे उनको फॉरगिव करना, राइट। तो सभी उसको प्रैक्टिस करें अपने जीवन में, वो जादू को लेकर आए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, सुबह में मिलते हैं, सेशन को एंड करते हैं। आप सभी का फिर एक बार धन्यवाद।